श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। महोत्सव होने जा रहा है और उसमें पात्रों का चयन ब्रह्मचारी जी के द्वारा किया गया है और उसमें माता पिता बनने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आए हैं डोंगरगढ़ से और सबका मन करता है कि हम इतना बड़ा अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं तो श्रेष्ठ गुरुओं से, आर्यकाओं से आशीर्वाद प्राप्त करें और समस्त श्रावक जन समाज के सद्भावनाओं से भी वे सरोवार हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। आप सब भी समर्थन करोगे। अभी आपने कल पर सुना था ना, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी मरु देवी की भक्ति की थी, है ना। भक्ति है एक प्रकार से, उनका स्मरण किया था और कहा था 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्ण दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को। हे भगवान, मरु देवी धन्य है ना। अब जो बनने जा रही है मरु देवी, वे भी सुन करके सोच रही होंगी हम भी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में पात्र के रूप में भी बन करके धन्य है। और भगवान की माता पिता बनने का भी एक अपने आप में गौरव बहुत महान होता है। साक्षात बने तब तो बने ही बने, लेकिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भी अगर पात्रता प्राप्त होती है तो वे माता पिता जो भगवान के माता पिता बनने की पात्रता पा चुके, उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। उनकी खुशियाँ समाहित नहीं होती हैं और उस खुशमय वातावरण में सभी उनके आभा मंडल में आकर के खुशियाँ व्यक्त करते चले जाते हैं। ये भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा जो किया गया है, रचा गया है, इस स्तोत्र में आगे अब इसके उपरांत आचार्य मानतुंग स्वामी जी भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति करने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, उन्होंने मन बनाया है कि अब भगवान के और किस तरह से स्तुति करूं। पहले अपनी लघुता व्यक्त की, अल्पश्रुत होने के उपरांत भी मैं विद्वानों के सामने हंसी का पात्र बनूंगा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, मैं तो भक्ति करूंगा क्योंकि मुझे भगवान के गुणों की जो भक्ति है वह मुखर करने होने के लिए प्रेरित कर रही है। और करते करते उनके गुणों का गुणगान, उन्हें अद्भुत अद्वितीय अनोखे दीपक की उपमा दी गई, अनोखे तेजवान सूर्य की उपमा दी गई, चंद्रबिंब की उपमा दी गई, लेकिन ये सारी उपमाएं उनके रूप सौंदर्य और गुण सौंदर्य के समक्ष कोई विशेष स्थान नहीं रखती। और इसके उपरांत उनको अनेक नामों के द्वारा भी पुकारा गया, तामव्ययम विभुम चिंतम संघमाद्यम। फिर भक्ति करते करते उन्हें बुद्ध भी कहा गया, शंकर भी कहा गया, विष्णु भी कहा गया और हेतु भी दिए सबके सुख करने वाले, इसलिए शंकर हो। आपके पास बुद्धि का चातुर्य है, केवल ज्ञान है, इसलिए आप बुद्ध हो। और जगत के विधाता हो, इसलिए आप विष्णु हो। ये सब सार्थक संज्ञाओं के साथ में भगवान आदिनाथ स्वामी की स्तुति की। अब आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने मन बनाया है कि भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर भगवान को, तब देवोपनीत अष्ट प्रातिहार्य का वैभव उपस्थित होता है। तो उन अष्ट प्रातिहार्य से सहित
यहाँ पर भगवान आदिनाथ की स्तुति प्रारंभ की जा रही है। आचार्य मानतंग स्वामी जी कहते हैं, सिंहासने मणिमयो शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। हाँ ठीक, ये सिंहासन का हो गया, बहुत अच्छा। इसके पूर्व अशोक वृक्ष, जो कि 28 नंबर काव्य में उस प्रातिहार्य का वर्णन किया है, हम उसका उच्चारण करते हैं। उसका उच्चारण अपन सभी करते हैं। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयुख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैः बहुत ऊंचे, अशोक तरु संसृतम, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, उत्मयूखम, ऊपर की ओर फैली हुई किरणों वाले, भवतः आपका, नितांतम पूर्ण रूप से, अमलम रूपम आभाति, आपका वह निर्मल रूप स्वरूप सुशोभित हो रहा है। स्पष्ट उल्लसत किरणम, अर्थात स्पष्ट रूप से उल्लसत चमकती हुई किरणों वाले, अस्त तमह वितानम, जो अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर का मतलब होता है जल को धारण करने वाले मेघ, बादलों के पास पार्श्व में ही विद्यमान रवे है, रवि अर्थात सूर्य के बिंबम इव आभाति, बिंब के समान आप सुशोभित हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, थोड़ी सी स्थिरता लाइएगा, बस थोड़ी ही देर में यह विराम को प्राप्त हो जाएगा और आपका आगे का कार्यक्रम चलेगा। हम आचार्य मानतुंग जी द्वारा अष्ट प्रातिहार्यों में एक अशोक वृक्ष आपने समूह शरण में देखा होगा, जिस गंधकुटी पर सिंहासन होता है, सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं। सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं और आपने देखा उनके ऊपर फिर 3 लोक के नाथ के प्रतीक के रूप में 3 छत्र होते हैं और उसके ऊपर भी क्या होता है? अशोक वृक्ष होता है। नाम ही बताता है शोक से रहित। ऐसा जिस वृक्ष के नीचे पहुंचने पर शोक समाप्त हो जाए, ऐसे अशोक वृक्ष, भगवान का तो सारा शोक समाप्त हो ही चुका है, लेकिन जो भी अशोक वृक्ष से सहित भगवान की स्तुति करता है, उसके जीवन में भी उनके शोक की आवली, शोक की पंक्ति समाप्त हो जाती है। कैसी कल्पना की गई है कि जिस प्रकार सूर्य का बिंब है अपनी तीव्र तेज किरणों को प्रस्फुटित करता हुआ श्यामल मेघों के मध्य में, कल्पना कीजिएगा सूर्य उदित है, आसपास श्यामल कौन है? मेघ समूह है। तो उन मेघ समूहों के बीच में जैसे सूर्य चमकता हुआ तेजवंत सूर्य सुशोभित होता है, उसी प्रकार से हे भगवान, आप अशोक वृक्ष के नीचे सुशोभित हो रहे हैं। अपनी कांति को, आपके शरीर की कांति, आपके रूप सौंदर्य की कांति चारों ओर फैल रही, जैसे कि सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य की कांति विस्तृत होती है। ऐसे अशोक वृक्ष प्रथम प्रातिहार्य जो है, उस प्रथम प्रातिहार्य से युक्त आदिनाथ भगवान की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी जी
करते हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी हम पढ़ते हैं कि उन्नत तरो अशोक के आश्रित निर्मल किरणोन्नत वाला, रूपे आपका दीपता सुंदर तम हर मन हर छवि वाला, वितरण किरण निकर तमहारक दिन कर तम हर मन हर छवि, वितरण किरण निकर तमहारक दिन कर गिन के। ऐसे अशोक वृक्ष नामक प्रथम प्रातिहार्य से युक्त भगवान की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने की है। और 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी अष्ट प्रातिहार्य से युक्त इसमें समाहित है। यह भक्तामर स्तोत्र मात्र आदिनाथ भगवान की ही स्तुति नहीं करता, किंतु इसके द्वारा जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जो भी केवली भगवंत हुए हैं, उन सभी की स्तुति इसमें समाहित है। और आगे एक काव्य और कह के हम इस भक्ति को विराम देंगे। सिंहासन प्रातिहार्य। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियज्ज्वलसतंशुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। द्वितीय नंबर पर सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, मणिमयूख शिखा विचित्रे, मणियों की किरणों के अग्रभाग से चित्र दिव्य कनक अवदातम, कनक मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण के समान अवदातम चमकता हुआ तव वपुः, आपका यह शरीर विभ्राजते सुशोभित होता है। किस प्रकार? जैसे कि तुंग उदयाद्रि शिरसी, ऊंचे उदयाचल पर्वत की चोटी पर शिखा पर विलसत आकाश में चमकता हुआ अंशुलता वितानम, अर्थात किरणों रूपी लताओं के समूह वाले, किरणों के समूह वाले सहस्र रश्मि है सूर्य का बिंब सुशोभित होता है, वैसे ही आपका इस सिंहासन पर रूप सौंदर्य सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर सिंहासन नामक प्रातिहार्य का प्रतिपादन करते हुए कहा कि हे भगवान आदिनाथ स्वामी, जिस प्रकार पर्वत से सूर्य उदित होता है, उस पर्वत की चोटी पर नव प्रदेश में, आकाश प्रदेशों में हजारों हजारों किरणों वाला सूर्य अपने मंडल से सुशोभित होता है। कल्पना कीजिए उस सौंदर्य का। और उसी प्रकार मणियों की चित्र विचित्र किरणों से सुशोभित यह दिव्य सिंहासन है, जिस पर हे भगवान आपका स्वर्ण कांति से चमकता हुआ वह शरीर सुशोभित हो रहा है। और इस बात को कह करके आचार्य मानतुंग स्वामी ने उनके दिव्य शरीर का अनुपम सौंदर्य, और वह शरीर किस पर विराजित है, तो सिंहासन पर विराजित है। यह सिंहासन अंतरंग में भगवान की लोभ कषाय पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, इसके प्रतीक के रूप में हमें बताता है। क्योंकि व्यक्ति के पास जब लोभ होता है ना, तो वह वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को, पर वस्तुओं को संग्रहित करने का प्रयास करता है और अपने अंदर उन्हें रखते रखते एकत्रित करके एक भंडार खजाना जैसा तैयार करना चाहता है। लेकिन आपने देखा कि समूह शरण जब होता है, समूह शरण विधान आदि जब होते हैं, भगवान के ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव में जब समूह शरण की रचना सुशोभित होती है, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर यहाँ समूह शरण की रचना करता है, तब उस रचना में हमने देखा 8 भूमियाँ हैं। 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि है, जिसमें 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में श्रोतागण उपस्थित होते हैं और इसके उपरांत 3 पीठ
कटनी को लेकर के गंधकुटी होती है और गंधकुटी के ऊपर सिंहासन होता है और उस सिंहासन के 4 अंगुल ऊपर भगवान का वह सुंदर रूप सौंदर्य से युक्त शरीर विराजित होता है। उसके ऊपर छत्र और छत्र के ऊपर अशोक वृक्ष सुशोभित होता है। ये 4 अंगुल ऊपर बैठना भगवान का, समूह शरण में सिंहासन का स्पर्श नहीं करना, इस बात का प्रतीक होता है कि भगवान को अब किसी आसन से, पद से कोई मतलब नहीं है। वे पूर्ण वीतरागी हो चुके हैं। अब किसी पद के राग में वे आसीन नहीं होते। ऐसा सिंहासन प्रातिहार्य का अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत रूप स्वरूप हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। आदिनाथ भगवान जी का यह सिंहासन प्रातिहार्य से युक्त उनकी महिमा करने का यह काव्य है और इस भक्तामर काव्य की अपने आप में अद्भुत महिमा है। ये हम प्रतिदिन सुनते चले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कोई भी परिस्थितियाँ आई है, कोई दरिद्र रहा है, कोई संतान विहीन रहा है, किसी के जीवन में, मुनियों के जीवन में उपसर्ग के प्रसंग आए हैं, कोई भी दुखी है, किसी भी प्रकार की विपत्ति से ग्रसित है, अगर वह अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ भक्तामर स्तोत्र का काव्य पाठ करता है और रिद्धि मंत्रों के साथ जाप करता है, तो ऐसे अनेक प्रसंग हमने सुने हैं कि उनकी सारी विपत्तियां, दुख, दारिद्र्य आदि दूर हुए हैं और वे संतुष्ट होकर के भगवान की भक्ति में लीन होकर के अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। एक प्रसंग आया है कि एक 16 वर्ष की कन्या, अत्यंत सुंदरी कन्या, और उसने अपने जीवन में उसका जब यौवन जगमगा उठा और वह अपने यौवन में प्रवेश कर चुकी, अनुपम सुंदरता पर उसे बहुत घमंड था। रूप मद भी एक मद आता है, सम्यक दर्शन में ये मद दोष पैदा करता है और रूप सौंदर्य के घमंड से युक्त वह कन्या एक बार एक शिलाखंड पर विराजमान मुनिराज थे, जो आत्म सौंदर्य में अनुपान में रस थे, आत्म सौंदर्य, आत्म गुणों के उस सौंदर्य का अनुभव कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। शिलाखंड पर बैठे महातपस्वी मुनिराज को जैसे ही उसने देखा, दृष्टि पड़ी और जैसे ही देखा कि मुनिराज के मलिन शरीर की ओर दृष्टि गई, तो उसे मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।